कभी कभी जिंदगी ऐसा घाव देती है जिसकी मरहम पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। गंगा किनारे की एक शांत बस्ती में एक माँ अपने सीने से अपने नन्हे बेटे को लगाए भागी जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद नहीं, सिर्फ हताशा थी। लोग उसे रोकते, समझाते, पर वो किसी की नहीं सुन रही थी। उसके कदम सीधे उस व्यक्ति की ओर बढ़ रहे थे जिसे वो आखिरी उम्मीद मानती थी, गौतम बुद्ध। लेकिन वहां पहुंचकर उसे जो जवाब मिला, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नमस्कार दोस्तों, माटनी बुद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक और अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जो आपको न केवल रोमांचित करेगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गंगा किनारे स्थित एक शांत बस्ती में एक स्त्री रोती बिलखती बुद्ध के आश्रम की ओर दौड़ी चली आ रही थी। उसके हाथों में एक नन्हा सा शरीर था, उसका अपना बच्चा, जिसकी सांसें अब थम चुकी थीं। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर धूल और आंसुओं की लकीरें थीं। लोग उसे रोकना चाहते थे, कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। वह सीधे बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और कांपती आवाज में बोली, भिक्षु, आप तो महान हैं, आप जीवन और मृत्यु के रहस्य जानते हैं, मेरे बच्चे को वापस जीवित कर दीजिए, मैं कुछ भी करूंगी। उसकी आंखों में उम्मीद का एक धुंधला सा दीपक जल रहा था जो किसी भी वक्त बुझ सकता था। बुद्ध ने उसे बड़े ध्यान से देखा, न कठोरता से, न दया से, बल्कि गहरी करुणा के साथ। उन्होंने धीरे से कहा, बहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। स्त्री ने बिना सोचे हामी भर दी। हाँ, मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। बुद्ध ने कहा, जाओ इस गांव में से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन याद रखना वह दाने ऐसे घर से होने चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उस स्त्री की आंखों में उम्मीद फिर से चमक उठी। उसे लगा यह तो आसान है, लेकिन उसे क्या पता था यह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गंगा किनारे स्थित एक शांत बस्ती में एक स्त्री रोती बिलखती बुद्ध के आश्रम की ओर दौड़ी चली आ रही थी। उसके हाथों में एक नन्हा सा शरीर था, उसका अपना बच्चा, जिसकी सांसें अब थम चुकी थीं। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर धूल और आंसुओं की लकीरें थीं। लोग उसे रोकना चाहते थे, कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। उसके मन में एक ही बात थी, बुद्ध तो महान है, उनके पास कोई चमत्कार होगा, वो जरूर कुछ कर देंगे। वह सीधे बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और कांपती आवाज में बोली, भिक्षु, आप तो जीवन और मृत्यु के रहस्य जानते हैं, मेरे बच्चे को वापस जीवित कर दीजिए, मैं कुछ भी करूंगी। उसकी आंखों में उम्मीद का एक धुंधला सा दीपक जल रहा था जो किसी भी वक्त बुझ सकता था। बुद्ध ने उसे बड़े ध्यान से देखा, न कठोरता से, न दया से, बल्कि गहरी करुणा के साथ। उन्होंने धीरे से कहा, बहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। स्त्री ने बिना सोचे हामी भर दी। हाँ, मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। बुद्ध ने कहा, जाओ इस गांव में से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन याद रखना वह दाने ऐसे घर से होने चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। उस स्त्री की आंखों में उम्मीद फिर से चमक उठी। उसे लगा यह तो आसान है, लेकिन उसे क्या पता था यह खोज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गंगा किनारे की एक बस्ती में धूल से सनी पगडंडी पर एक स्त्री भागी चली आ रही थी। उसकी गोद में उसका नन्हा बच्चा था, अब निर्जीव, ठंडी सांसों के साथ। आंखों में आंसू, चेहरे पर हताशा और मन में एक ही उम्मीद, बुद्ध है, कुछ न कुछ जरूर कर देंगे। वह आश्रम पहुंची, सीधे बुद्ध के सामने आकर बोली, ये बच्चा है, मर गया, इसे जिंदा कर दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ ठीक है, मैं कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। स्त्री ने तुरंत कहा, जो कहोगे करूंगी। बुद्ध बोले, जाओ गांव से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ, लेकिन ऐसे घर से जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री के चेहरे पर आशा की किरण जागी। उसने सोचा ये तो आसान है, लेकिन उसे क्या मालूम ये सफर उसे जीवन का सबसे बड़ा सच दिखाने वाला है। वह भागती दौड़ती अंत में फिर बुद्ध के सामने पहुंची। गोद में अब भी वही बच्चा, ठंडी सांसें, निश्चल चेहरा। आंखों में थकान और निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन भीतर कहीं एक उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वह बोली, ये बच्चा है, मर गया, इसे जिंदा कर दीजिए। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और शांत स्वर में बोले, हाँ ठीक है। स्त्री के मन में एक क्षण को लगा कि शायद अब चमत्कार हो जाएगा, पर बुद्ध का अगला वाक्य उसके भीतर कुछ तोड़ गया। लेकिन पहले बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा घर मिला जहां कभी मृत्यु ना हुई हो?
वो चुप रही, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आ चुका था, मृत्यु किसी एक का दुख नहीं, यह तो सबकी कहानी है। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, विधि है मृत बालक को जिंदा करने की। स्त्री के चेहरे पर अचानक उम्मीद की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से पूछा, सच? तो बताइए क्या करना होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तू एक काम कर, थोड़ा मेरे लिए चावल ले आ, लेकिन वह चावल ऐसे घर से होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री ने सोचा, बस इतना ही? यह तो बहुत आसान है। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और घर घर खोज शुरू कर दी। पर उसे क्या पता था, हर दरवाजा उसे एक नया सच दिखाने वाला है। बुद्ध ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, मैं कुछ करूं, अब बस वह चावल ऐसे घर से लाना जहां कभी मृत्यु ना हुई हो। यह सुनकर उस स्त्री के चेहरे पर जैसे सूरज की किरणें फैल गईं। वह प्रसन्न हो गई और मन ही मन बोली, यह तो बिल्कुल आसान है। इतने सारे घर हैं गांव में, जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा। उसने अपने बच्चे को सीने से कसकर लगाया और तेज कदमों से चल पड़ी। उसे लगता था कि बस थोड़ी ही देर में वह वापस आएगी और बुद्ध उसके बेटे को फिर से जीवित कर देंगे। पर उसे क्या मालूम था, यह खोज उसकी जिंदगी की सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। वह स्त्री उम्मीद के साथ एक घर गई और पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर के बुजुर्ग की आंखें भर आईं। हाँ, हमारे पिता का देहांत हुआ था। वह आगे बढ़ी, दूसरा घर, तीसरा घर, पर हर दरवाजे के पीछे एक ही उत्तर था, हाँ, हमारे बेटे, हमारी माँ, हमारे भाई। दिन बीतता गया। उसने एक नहीं, पूरे 10 गांव खंगाल डाले, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। हर जगह किसी न किसी की हानि की कहानी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक मुरझाने लगी और मन में एक गहरी समझ का बीज अंकुरित होने लगा। मृत्यु तो सबके जीवन का हिस्सा है, मैं अकेली नहीं हूं। जहां जहां उसकी सांसें और कदम साथ दे सकते थे, वह घूम आई। गांव, बस्ती, खेत, कच्चे रास्ते, हर जगह वही उत्तर, वही कहानियां। आखिरकार थकी हुई, आंसुओं से भीगी आंखों और खाली कटोरे के साथ वह बुद्ध के पास लौट आई। कटोरा खाली था, लेकिन उसका मन अब उतना ही भरा हुआ था एक नई समझ से। वह बुद्ध के सामने खड़ी रही। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, बुद्ध उसकी आंखों में पड़ चुके थे कि उसने सच्चाई को छू लिया है। बुद्ध तो पहले से ही जानते थे, यह कटोरा हमेशा खाली लौटेगा। वह स्त्री आकर उनके सामने बैठ गई। अब उसके होंठ बंद थे, लेकिन आंखें बोल रही थीं। आंसुओं की धार गालों पर ढलक आई, पर उनमें अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बस एक शांत सी स्वीकृति थी। उसने अपने बच्चे के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, मानो समझ गई हो, कुछ सच्चाइयां मांगने से नहीं बदलती, उन्हें केवल स्वीकार किया जा सकता है। बुद्ध ने बस उसे देखा और उस मौन में भी गहरी करुणा थी। वह स्त्री वहीं बुद्ध के चरणों में बैठी रही। आंसू थम चुके थे, पर मन में अब एक नई जागृति थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जैसे वसंत में फूल खिलते हैं और पतझड़ में मुरझा जाते हैं, वैसे ही जीवन में जन्म और मृत्यु का आना जाना है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वही दुख से मुक्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु से कोई नहीं बचा है, ना राजा न भिखारी। दुख तब पैदा होता है जब हम उस पर अपना अधिकार जताते हैं जो कभी हमारा था ही नहीं। छोड़ देना ही मुक्ति है। वह स्त्री लंबे समय तक मौन रही, फिर धीरे से बोली, भगवान, मैं अब इस सत्य को भूलना नहीं चाहती, मुझे अपने संग रख लीजिए। बुद्ध ने उसे भिक्षुणी के रूप में स्वीकार कर लिया। उस दिन से उसने अपना जीवन करुणा, सेवा और ध्यान में लगा दिया। बुद्ध ने उसे देखा और कोमल स्वर में बोले, तुम्हारा बच्चा कहीं गया नहीं है, वह तो प्रकृति में लौट गया है। जिस मिट्टी से उसका शरीर बना था, वह मिट्टी में मिल गया। जिस सांस से वह जीवित था, वह हवाओं में फैल गई, और जिस प्रेम से तुम उसे चाहती थी, वह प्रेम अब तुम्हारे हृदय में है, सदा के लिए। उन्होंने आगे कहा, जब कुछ वास्तव में कहीं जाता ही नहीं, तो शोक किस बात का, आत्मा तो अनंत है, केवल रूप बदलता है। तुम रो नहीं रही हो अपने बच्चे के लिए, तुम रो रही हो अपनी आसक्ति के लिए, और यही आसक्ति दुख का कारण है। उस स्त्री ने गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया, उसका बच्चा खोया नहीं, वह तो हर जगह मौजूद है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, मेरा बच्चा जैसी कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि मैं ही कोई स्थायी वस्तु नहीं हूं। जब मैं नहीं है तो मेरा कैसे हो सकता है? उन्होंने आगे कहा, सारा दुख इसी भ्रम से जन्म लेता है कि हम खुद को और अपनी चीजों को स्थायी मान बैठते हैं। लेकिन जब यह समझ आ जाए कि सब कुछ क्षण भंगुर है, तब न कोई खोता है और न कोई पाता है, बस परिवर्तन होता है। स्त्री के भीतर एक गहरी शांति उतर आई। अब न वह अपने बच्चे को खोने का शोक कर रही थी,
न अपने जीवन से शिकायत। उसका चेहरा शांत झील की तरह निर्मल हो गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, स्त्री, तू ही नहीं है तो वह तेरा बच्चा कैसे था? इस संसार में कहीं भी कुछ विशिष्ट, स्थायी या अपना कहने योग्य नहीं है। सब कुछ बदलता है, सब कुछ क्षणभंगुर है और इसी में जीवन का सौंदर्य छुपा है। उन्होंने आगे कहा, जब तू देख लेती है कि न मैं है न मेरा, तब तेरे भीतर का सारा दुख मिट जाता है। तू बस उस सत्य में विलीन हो जाती है जो न जन्म लेता है और न मरता है। उस स्त्री की आंखों में अब आंसू नहीं थे, केवल एक अनंत निर्मल शांति थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुख और कठिनाइयां जीवन का अंत नहीं है, बल्कि वो हमें भीतर से मजबूत बनाने का मौका देती हैं। याद रखिए, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे पार ना कर सकें। बस आपको सही दृष्टिकोण और धैर्य चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मटनी बुदा को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि एक छोटी सी कहानी भी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है।